सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। बाबा का चैनल श्रद्धा सबरी चैनल में आपका स्वागत है। और आज बात करते हैं दिए के बारे में। दिया हमारे जब हम लोग पूजा करते हैं और पूजा स्थान में जब दिया जलाते हैं तो हमारी भक्ति और विश्वास का प्रतीक है दिया। एक दिया जला करके जब हम लोग बाबा के सामने या अपने इष्ट के सामने बैठते हैं ना, तो एक अलग ही विश्वास जागता है और हमारा मन एकाग्र होता है। कोई भी हो अगर कुछ बताता है तो कहता है एक दिया जला करके बैठ जाओ। दिया हमारी भक्ति और विश्वास का बहुत बड़ा प्रतीक है, हमारी भक्ति का प्रतीक है। तो जब हम लोग कोई पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, साधना करते हैं तो दिया जलाते हैं और इसी दिए से हम अपनी भक्ति और विश्वास को समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं, क्योंकि दिया हम सबकी बात को समझ के और अपने इष्ट के उत्तरों को देता है। आंसर जो होते हैं ना वो हमें दिए से प्राप्त हो जाते हैं। जैसा कि दिए की आकृति, दिए का जलना, दिया किस तरह से जल रहा है वो जवाब मिलता है कि हमारी भक्ति, हमारी पूजा किस तरह से हो रही है, हमारी भक्ति स्वीकार हो रही है नहीं हो रही है, हमारे बाबा खुश हैं या नहीं खुश हैं। ये सब दिए से हम लोग समझ सकते हैं। और जहाँ तक सभी लोग जानते होंगे दिया की आकृति, दिए में फूल बनना और दिए का भभक कर जोर जोर से जलना, ये सब हमें बहुत कुछ संकेत दे जाते हैं हमारी पूजा और भक्ति के लिए। तो इसी तरीके से आज हम आप सबसे बात करेंगे जब दिए में चट-चट की आवाज़ आती है। दिया जब तेज भभक भभक के जलता है वो तो आप लोगों को पता है, जब दिए की लौ तेज होती चली जाती है। और आप लोग देखना जब आप नाम जाप कर रहे होते हो, अगर ज़ोर से नाम जाप कर रहे हो आपका दिया और तेज होता चला जाएगा। तो वो होता है कि हमारे भगवान, हमारे बाबा, हमारे इष्ट हमसे खुश हैं, हमारी पूजा और भक्ति स्वीकार हो रही है। और जिस तरह से आपकी पूजा और भक्ति स्वीकार होगी आपके दिए की लौ बढ़ती जाएगी और आपकी पूजा सफल होगी। जो भी आप पूजा कर रहे होगे आपकी वो पूजा सफल होगी। ये तो होता है कि आपके दिए का जो तेज, बहुत तेज लौ ऊंचाई से जलती है उसका हुआ। और इससे पहले एक छोटा सा और बताते हैं कि जब आप किसी भी प्रकार से आप अपने दिए को चारों तरफ से ग्लास से ढक भी देते हैं लेकिन दिया हिलता रहता है। आपने देखा होगा कि दिया फिर भी आपका हिलता है, फ़ैन चले, हवा आए या ना आए, लेकिन आपका वो दिया हिलता है और ज़ोर ज़ोर का हिलने लगता है। ऐसा आपको कभी लगता होगा कि ये ऐसा दिया हिल रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि क्या हो रहा है, हवा भी नहीं चल रही है फिर भी ऐसा क्यों हो रहा, और ज़ोर ज़ोर का हिलता ही रहता है। एक होता है दिया शांत होकर के जलता है, एक दिया होता है लहराते हुए जलने लगता है। तो उस समय हम लोग पूजा पे बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, लेकिन वो जो आप एक दिया जला के रखते हो, अगर आपने एक अखंड दिया जलाया या आप पूजा करने बैठे उस समय भी एक दिया जलाया तो आपका दिया चारों तरफ से लहरा रहा होगा, एक अलग से मतलब लग रहा होगा कि बगैर हवा के हिल रहा है। उस समय हमारे इष्ट की उपस्थिति वहाँ पर होती है। भगवान हमें बताते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन हम लोग अनजाने में उन चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं और दिए के माध्यम से हम सबको एहसास दिलाते हैं। तो ये सब जानकारी जो होती है ना, जब महसूस होती हैं, जब समझ में आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और जब हमें महसूस हुआ, जब हमें पता चला कि ऐसा भी होता है, तो ये सबके साथ होता है। दिए से हम लोग बहुत कुछ समझ सकते हैं। लेकिन अभी एक क्वेश्चन आ रहा था कि दिए में जो चट-चट की आवाज़ होती है, और मेरे साथ भी कई बार हुआ कि अक्सर हो जाता है कि दिए में चट-चट की आवाज़ आने लगती है। पानी है या नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है पानी, फिर भी उसमें चट की आवाज़ आती है। और दिया पूरा जलने के बाद बीच में ही चट-चट मतलब बहुत तेज़ होता है। तो किसी के साथ होता है, नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के साथ आप लोगों ने कभी अनुभव किया होगा कि दिए में ज़ोर से चट की आवाज़ आती है। और जैसे कि आपने दिया जला के रखा, आपने कोई साधना शुरू करी, कोई पूजा शुरू करी या कोई भी मंत्र जाप शुरू किया, उसी वक्त आपके दिए में एक आवाज़ आने लगती है और आपका ध्यान उस दिए पे जाता है कि अरे ये क्या हो रहा है। और वो चट की आवाज़ चिंगारी सी होती है, वो ऐसा लगेगा कि छटक के ये चिंगारी सी इधर उधर हो रही है और बहुत तेज़ आवाज़ होती है। तो उसका मतलब आज आप सबको बताना चाहते हैं कि बहुत लोग डर जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा,
क्योंकि हम सब लोग बहुत सबके मन में विचार नकारात्मक होने लगते हैं, अच्छा होता है या बुरा होता है। तो पहले तो ये चीज़ समझाना चाहते हैं, आप सबसे बार बार कहना चाहते हैं, बाबा के चरणों में जुड़ के, अपने इष्ट के चरणों में जुड़ के कभी भी ये मत सोचे कि हमारे साथ कुछ बुरा होगा। बुरा होगा भी तो वो वापस जाएगा, क्योंकि ढाल बन के खड़े हैं साईं, हमारे इष्ट, हमारे देवता खड़े हैं। आप किनकी शरण में हैं, तो कभी भी कोई भी चीज़ बुरी नहीं हो सकती, कुछ भी गलत नहीं हो सकता है, हमेशा याद रखना। तो आज बात कर रहे हैं कि वो जो जब दिया आपने जलाया और वो चिट चिट की आवाज़ आई, तो दिए में चिट चिट की आवाज़ का आना, हमारे घर में अगर कोई शक्ति है या किसी ने नकारात्मक चीज़ें कराई हैं या कुछ ऐसी गलत चीज़ें हैं जो हम लोगों को परेशान करने वाली होती हैं, लेकिन हमारे भगवान, हमारे इष्ट, हमारे बाबा, आप जिनकी पूजा करने बैठे हैं, उन चीज़ों को वहाँ से काट रहे होते हैं और वो हम लोग को महसूस नहीं होने पाता है ये क्या हो रहा है। वो वहाँ पर होती है उपस्थिति, वो नकारात्मक उपस्थिति और हमारे इष्ट की उपस्थिति भी हो सकती है, उन चीज़ों को वहाँ से हटाने के लिए। आपने देखा होगा कि जब बच्चों को नज़र लगती है तो दिया जला करके और माँ नज़र उतारती है और कहती है कि जब नज़र लगी होगी तो चट चट की आवाज़ आएगी। हमने बहुत ही सरल ढंग से समझने की कोशिश की, वही सरल ढंग से आप सबको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो नज़र उतारते हैं तो उसमें चट चट की आवाज़ होती है, तो कहते हैं हाँ नज़र लगी है। तो यही एक कारण है कि जब वो चट की आवाज़ आती है तो हमारे घर से विपदाएं और परेशानियां हमारे इष्ट, हमारे साईं, हमारे बाबा घर से दूर कर रहे होते हैं। और उस समय अपने बाबा की उपस्थिति या हमारे जो भी आप जिनकी भी पूजा कर रहे हैं, इष्ट की उपस्थिति वहाँ पर होती है। वो अपना एहसास देते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ और कोई भी बला, कोई भी परेशानी हम तक आ ही नहीं सकती। ये है दिए का प्रतीक। अगर हम दिया जला के कर रहे हैं, पूजा पाठ साधना कर रहे हैं, तो उस समय जो ये दिए की चट चट की आवाज़ होती है, कारण यही है कि आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा ही होता है, बुरा कभी नहीं हो सकता है। बुरी चीज़ें और कभी भी गलत चीज़ें आने से पहले वो दूर हो जाएंगी और हमारे बाबा उस समय अपने होने का पूरा एहसास देते हैं। हम जिनकी साधना करते हैं, हमारी जिनकी पूजा चल रही होती है, वो एहसास देते हैं और हमारे बाबा ये बताते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ। और ये तो सबको पता ही है कि सकारात्मक शक्तियाँ हैं तो नकारात्मक भी हैं। और जब ये लोग कहते हैं ना कि नकारात्मक शक्ति हमें परेशान कर रही है, तो आज आप सबसे यही कहना चाहते हैं कि कोई भी नकारात्मक शक्ति जो पूजा पाठ कर रहा है उसके पास तक आ नहीं सकती। अगर आप विश्वास के साथ अपने इष्ट से जुड़े हैं, अपने बाबा से जुड़े हैं, अपने साईं से जुड़े हैं, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके पास नहीं आ सकती है, क्योंकि वो अपनी माँ हैं। वो हर एक बलाएं, हर एक परेशानियां हमसे दूर रखते हैं। तो कोई भी परेशानी आने से पहले वो उन्हें दूर कर देंगी। आप सबको यही इस चीज़ से बताना चाहते हैं कि दिए में चट चट की आवाज़ का आना मतलब हमारे घर की परेशानियां अब दूर हो रही हैं। कुछ परेशानी आने वाली थी, अब वो दूर हो रही है और हमारे इष्ट, हमारे बाबा हमारे साथ हैं, इस पल हमारे साथ हमारे घर में हैं और ये चीज़ें हमारे घर से दूर जा रही हैं, परेशानियां दूर जा रही, हाँ आने वाली थी वो दूर चली गई। तो ये दिया जो है ना, आप दिया जला के जब पूजा करते हैं और भक्ति और विश्वास के साथ बाबा के पास बैठते हैं, तो दिया भी बहुत कुछ बता जाता है, बहुत कुछ बातें कर जाता है आप सबसे। इसी वजह से आप जब भी कभी परेशान होते हो तो हम तो यही आप सबसे कहते हैं, एक विश्वास का दिया जला लो और सब सही हो जाएगा। हाँ, सब सही हो जाएगा। और दिए से बहुत सी चीज़ें, बहुत से ऐसी बातें हम लोग को महसूस होती हैं, शायद हम लोग समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आप लोगों को लगता है कि दिए में ये आकृति, ये चीज़ ऐसे कैसे हो रहा है, दिया मेरा कैसे जल रहा है, बस हमेशा याद रखना जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, कभी बुरा नहीं हो सकता है। परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। जितनी भी जानकारी हमें मिलती है, जैसे हमें लगता है कि ये जानकारी हमें मिली है या हमें लगा कि आप सबके साथ शेयर करें, तो आप सबके साथ शेयर करें।
और ये बहुत दिनों से मेरे मन में विचार चल रहा था कि ये सब भी आप सबको बताएं, जिससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बाबा हम सबके साथ हैं। इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।